चलो देखो, टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना? यस सर। अब फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि यहाँ पे कंपनी शेयर्स इशू तो करती है ना, लेकिन बदले में आपसे पब्लिक से पैसा नहीं लेती। जब पैसा लेती है वो तो फॉर कंसिडरेशन, बदले में कंसिडरेशन क्या था? कंसिडरेशन क्या था उस टाइम पे? कैश था। तो मैं फिर से बता रहा हूं, यस सर। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करे लेकिन बदले में आपसे पैसा नहीं ले, बदले में क्या ले रही है? या तो पहला केस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, परचेज ऑफ एन एसेट या बिजनेस। मान लो कंपनी एक, कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड करके एक कंपनी है, इन्होंने कोई और कंपनी खरीद ली या किसी का बिल्डिंग खरीद लिया, किसी का बिजनेस खरीद लिया, किसी के एसेट्स खरीद लिए, तो बदले में उनको क्या दे रही है? पैसे नहीं दे रही, बदले में कंपनी उनको शेयर इशू कर रही है। ये हमारा पहला केस था। इसमें अब एक और केस जो पढ़ने जा रहे हैं, एक और है हमारे पास, यह है सर्विसेज टेक। कभी कभार कंपनी क्या करती है? कुछ सर्विसेज लेती है। क्या लेती है? सर्विसेज लेती है। अब सर्विस जहां पे कंपनी ने ले ली, बदले में तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। अब यहां पे पैसा नहीं दिया जा रहा, यहां पे कंसिडरेशन में क्या देखो, फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता? अरे बताओ ना, बताया था मैंने। असल मतलब इसका होता है क्विड प्रो को, यानी जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। समझ आई बात इस वर्ड का? बदले में क्या दिया जा रहा है अदर देन कैश? कैश को छोड़ करके एक और है कि मैंने सर्विस ली, कंपनी ने सर्विस ली, बदले में आपको क्या दे रही है? शेयर्स दे रही है। अरे समझ आ रही बात? यहां पे भी क्या है? अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स और इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। आज जो हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं वो है इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। इस चीज की बात करने जा रहे हैं हम। अब सवाल उठता है, सर ये प्रमोटर कौन है? देखो छोटी सी कहानी मैं यहां पे लिखता हूं, समझना, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा, फटाफट से समझना, ठीक है? क्या है समझो। इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स की मैं बात कर रहा हूं। मान लो यहां पे 3 लोग हैं, ठीक है ना? राम, श्याम और घनश्याम। कितने लोग हैं? 3। राम, श्याम, घनश्याम। अब ये बैठे हुए थे, अचानक से इनके जहन में एक आइडिया है, भैया क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक कंपनी खोल ली जाए। क्या सोचा इन्होंने? एक कंपनी खोल लेते हैं अपने पास। अब इन्होंने डिसाइड तो कर लिया, ठीक है कंपनी खोल लेते। देखो कंपनी खोलने के लिए एक प्रोसीजर होता है ना अपने पास, समझ आई बात? आपको पहले अपने पास नाम डिसाइड करना है, किसी और का नाम आप ले नहीं सकते। जो भी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है ना? और ना ही वो हमारे सिलेबस में, वो आप हायर क्लास में पढ़ने जा रहे हो, जब जाओगे हायर क्लास में वहां पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं बता दूं, जब भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, वजूद में लाया जाता है, देखो ये एक दिन का काम तो है नहीं, इसमें वक्त तो लगता है ना। अब यहां पे इन्होंने मान लो एक 2026 को इन्होंने क्या सोचा कि अपने पास एक कंपनी खोल लेते हैं। अब कंपनी कब तक इनकॉर्पोरेट हुई? मान लो कंपनी वजूद में आई 30 जून 2026 को। देखो समय लग गया इसमें। अरे बताओ ना, कंपनी कहां पे इनकॉर्पोरेट हुई? ये है इनकॉर्पोरेशन का डेट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी कहां पे हुआ है? 30 जून 2026 को। लेकिन ये जो टाइम पीरियड यहां से यहां तक वाला है ना, इसमें इनको पैसा खर्चना पड़ा होगा ना। अरे ये जो प्रमोटर कौन होते हैं? असल मालिक लोग, जिनको आइडिया आता है असल में कि किस चीज का बिजनेस करे, जो कंपनी को वजूद में लेकर के आते हैं। क्या कहते हैं हम उनको? यहाँ पे प्रमोटर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, है ना? अब यहां से लेकर के ये जो टाइम गैप है ना, इसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा करना पड़ा होगा, समझ आई बात? लीगल फीस पे करना पड़ा होगा।
अरे समझ है, अलग अलग तरह के खर्चे लगे होंगे ना, लेकिन क्या इस टाइम पीरियड में कंपनी वजूद में थी? अरे बोलो ना, कंपनी वजूद में आई कब? अरे वो तो 30 जून को आई ना। लेकिन इस टाइम फ्रेम में, इस समय में पैसा खर्चा गया होगा। हाँ सर, पैसा तो खर्चा गया होगा। किसने खर्च किया होगा? अरे ये राम श्याम घनश्याम ने, जिनको आपने नाम दिया क्या? प्रमोटर्स। इन लोगों ने पैसा खर्चा होगा, नहीं खर्चा होगा? सर खर्चा होगा। किसके लिए खर्चा? अपने लिए या कंपनी के लिए? कंपनी के लिए। अब मुझे बताओ, कंपनी अलग पर्सन है और मालिक लोग अलग पर्सन ट्रीट किए जाते हैं, बिकॉज कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है? अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है तो खर्चा किसके लिए किया गया? कंपनी। तो कंपनी को खुद ही करना चाहिए था ना, लेकिन किया किसने? किया प्रमोटर लोगों ने। अच्छा मुझे बता एक चीज, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? इसको एक नाम देते हैं हम। मैं बोल सकता हूं इसको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अरे बोल सकता कि नहीं बोल सकता? क्या कहलाता है ये? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी इनकॉर्पोरेशन होने से पहले का समय। प्री है ना, इनकॉर्पोरेशन से पहले वाला समय। इस समय में खर्चा किया होगा कि नहीं किया होगा? यानी कंपनी खोलने के लिए अलग अलग खर्चे किए गए होंगे कि नहीं किए गए होंगे? अरे किए गए होंगे ना। किसने किए? प्रमोटर ने किए सर। उन खर्चों को आप क्या कहोगे? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। अरे बोल सकते हैं ना उन खर्चों को, या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोल लो, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल लो, ठीक है ना। देखो, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस बोल लो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोल लो, ठीक है ना, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल लो। अरे बताओ, समझ आई यहां तक बात? यस सर। अब मान लो ये खर्चा किया गया था 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख। कितना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा हुआ? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। किया किसने? प्रमोटर ने। किस लिए? कंपनी को वजूद में लाने के लिए। मुझे बताओ, कहीं ना कहीं से कंपनी, अगर सेपरेट पर्सन है, मालिक अलग से अलग पर्सन है ना, तो कंपनी ने इन प्रमोटर से क्या लिया? एक तरह की सर्विस ली या नहीं ली? अरे लिया नहीं ली? अब इस सर्विस के बदले इन प्रमोटर को मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो मुआवजा किस शक्ल में मिलेगा? पैसा नहीं दे रही कंपनी। कंपनी ने बोला ठीक है भैया, तुमने मेरे लिए ये खर्चा किया, तुम अपनी जगह संतुष्ट रहो, हम तुमको इसके बदले में क्या दे रहे हैं? शेयर्स देंगे। क्या देंगे? तो वही तो है ना, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी यहां पे प्रमोटर को शेयर दे रही है, लेकिन बदले में उनसे पैसा नहीं ले रहे, बिकॉज बदले में उसने ऑलरेडी उनसे सर्विसेज ली हुई थी। समझ आई बात कि नहीं आई? अरे क्लियर है? अब देखो कंसेप्ट यहां पे क्या है। जर्नल एंट्री क्या होगी? तुम लोग बताओ, सुन लो। कंपनी क्या करेगी अपने पास? ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, कंपनी इनको अब खुद का खर्चा मानती है। क्या मानती है? ध्यान देना। कंपनी इन खर्चों को अपना खर्चा मानती है। क्या मानती है? जब अपना खर्चा मानेगी, लेकिन क्या इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी? नहीं, वो पेमेंट तो ऑलरेडी मालिक लोगों ने कर दी है। समझ रहे हो? लेकिन कंपनी इन खर्चों को अब अपना लेती है, इन खर्चों को अपना खर्चा मानती है। तुमको रूल तो पता होगा, एक्सपेंसेस बढ़े तो क्या करने का? डेबिट करने का। तो हम क्या करेंगे यहां पे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से? 5 लाख रुपए से। बताओ समझे नहीं समझे? अरे बोलो ना। उसके बाद क्रेडिट क्या करेंगे? मुझे बताओ, क्या पेमेंट करेंगे इन खर्चों की? नहीं, वो तो कर दी है किन लोगों ने? मालिक लोगों ने। कब? पीछे समय में, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में उन खर्चों की पेमेंट हो भी गई। लेकिन कंपनी इन खर्चों को अब अपना मार रही है, तो खर्चा एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। लेकिन क्या पेमेंट होगी इनकी? नहीं। इन खर्चों के बदले ये खर्चे किए किसने थे? प्रमोटर्स ने। अरे बोलो ना।
तो ये खर्चे प्रमोटर ने अगर मेरे बदले किए थे, मुझे बता प्रमोटर का कर्जा है मेरे पे, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना। किसकी लाइबिलिटी आई कंपनी पे, प्रमोटर्स, है ना। तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे यहाँ पे टू प्रमोटर्स अकाउंट, क्रेडिट करेंगे कितने से, 5 लाख रुपए से। बताओ समझे नहीं समझे? अरे क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जब कंपनी शेयर्स देगी, क्या देगी, अब मान लो कंपनी ने एट पार दिया, क्या दिया, पार पे शेयर्स इशू किए, किस पे किए, यानी मान लो शेयर है 10 रुपए का, फेस वैल्यू में क्या रख रहा हूं यहाँ पे 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 रुपए में ही दे रही है, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे बताओ, प्रमोटर, जब प्रमोटर को शेयर देंगे, अब प्रमोटर का कर्जा हम पे नहीं है, तो तुमने क्रेडिट कर रखा था, अब खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे सर, ठीक है कर लो, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 5 लाख रुपए से। बताओ समझ आई बात नहीं? और क्रेडिट क्या करेंगे, तो अगर इक्विटी शेयर दे रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5 लाख रुपए से, कहानी खत्म। बताओ ये पार पे अगर शेयर हम इशू करेंगे तो ऐसा होगा, मुझे बताओ समझ आई बात? अच्छा अब इसी केस में सर अगर पार पे ना किए गए, मान लेते हैं कि कंपनी ने इन प्रमोटर को बोला देखो भैया एट प्रीमियम शेयर हम इशू करने वाले हैं, क्या करने वाले, मान लो फेस वैल्यू था हमारा 10 रुपए का, लेकिन इशू कर रहे हैं, इशू प्राइस क्या है हमारा, इशू प्राइस मान लो हम रख रहे हैं 12 रुपए, कितना रख रहे हैं, 12 रुपए, यानी कंपनी के पास शेयर असल में है कितने का, 10 वाले शेयर। कंपनी 5 लाख के बदले इन प्रमोटर को दे रही है क्या, 10 वाले शेयर, क्या दे रही है, लेकिन 10 वाले शेयर कितने में दे रही है, यहाँ पे तो 10 का 10 में दे रही थी, यहाँ पे 10 वाले 12 रुपए में दे। अरे बोलो ना समझ आई बात? तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री तो पहली वाली तो सेम ही होगी ना, ये वाला तो सेम ही रहेगा ना, तो होगा क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा फिर से कितना, 5 लाख रुपए, और कर्जा किसका चढ़ेगा, टू प्रमोटर्स अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपए। यहां तक मुझे बताओ समझ आई बात कि नहीं, सेम सेम है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। अब दिक्कत कहां पे होगी, अब यहां पे तुम देखो, तुमने देने कितने के बदले में शेयर्स है, 5 लाख के बदले में शेयर्स देने। अब मैंने कल भी बताया था, पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालना होता है ना, तो कितने शेयर्स दूंगा मैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड किसके बराबर होता है, बताओ किसके बराबर होता है, अरे कल बताया था ना मैंने, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, बताया था ना। अब यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन क्या है, 5 लाख, यहाँ पे तो पीसी कहलाएगा ना, ठीक है ना, तो 5 लाख रुपए यहाँ पे लिखा जाएगा। इश्यू प्राइस कितना है, फेस वैल्यू 10 है, लेकिन दे कितने में रहो, 12 में, 2 रुपए प्रीमियम है, तो यहाँ पे 12 रुपए। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है, ये फटाफट से कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 41,666, ऐसा ही आ रहा है, ठीक है ना। अब इतने सारे शेयर्स हमको इशू करने पड़ेंगे, कितने, 41,666 शेयर्स हमको इशू करने हैं, सुनना यहाँ पे। अब इतने इशू करने हैं ना, इनका मुझे बताओ फेस वैल्यू कितना है और प्रीमियम कितना है। मैं बोल सकता हूँ 41,666 इंटू 10 रुपए फेस वैल्यू का है, जो फेस वैल्यू का होता है उतना ही जाता है शेयर कैपिटल में, तो ये कितना आएगा 41,660। नहीं है बात समझ? अब प्रीमियम के कितने हैं 2 रुपए, तो 41,666 इतने शेयर्स पे 2 रुपए, देखो 10 का दे रहे हो 12 में, तो 2 रुपए क्या बना प्रीमियम,
मैंने ये देखो 12 रुपए को तोड़ दिया, 10 अलग 2 अलग। क्यों? 10 रुपए फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम है। तोड़ा क्यों? बिकॉज फेस वैल्यू ही जाता है शेयर कैपिटल में, प्रीमियम का पैसा जाएगा सेपरेट अकाउंट में जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना। Yes, sir. तो ये कितना आ रहा है? ये 83,332. 83,332। अरे बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो इधर। प्रमोटर का कर्जा था 5 लाख, मैंने बदले में शेयर्स दिए, तो प्रमोटर की लायबिलिटी खत्म करेंगे ना, जैसे ऊपर किया था प्रमोटर खत्म करके डेबिट किया था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे 5 लाख रुपए से। बताओ समझ आई यहाँ तक बात? Yes, sir. जब तुमने डेबिट किया, मुझे बताओ इक्विटी शेयर में कितना जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कितना जाएगा 41,660, Yes, sir. इतना ही जाएगा ना, Yes, sir. 41,660। उसके बाद तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितना, 83,332, इतना जाएगा ना। तो मुझे पता टोटल देखो, हर डेबिट का अपोजिट में इक्वल क्रेडिट होता है। ये कितना आ रहा है मिला के, 4992. 8 रुपए बचे. कितने बच गए, 8 8 रुपए बचे ना। अब वो 8 रुपए क्यों बचे, बिकॉज एक शेयर कंपनी कितने का दे रही है, 12 का, इसलिए 8 में तो कोई शेयर मिलना है नहीं, तो 8 रुपए का क्या करोगे, वापस ये हम देंगे इनको कैश में, भैया ये लो तुम्हारे 8 बच गए, ये भी तुम ही रख लो। तो यहाँ पे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे ये 8 रुपए। मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ आई? Yes, तो sir. Yes, sir. क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. इस तरह से अपने पास ये हो गया हमारा इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। क्लियर है? Yes, sir.